दबंगल सोनाक्षी सिन्हा के पीछे पड़ी बीजेपी तो खामोश शॉटगन हो गए फायर। पैसे लेकर आईटी सेल ने किया बदनाम, उधर शत्रुघ्न ने मोदी की टीम से छेड़ दिया है संग्राम। जी हाँ, बॉलीवुड की दबंगल सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर सोशल मीडिया और राजनीति से जुड़े विवाद के बीच सुर्खियों में है। तो इस बार वजह सोनाक्षी का कोई बयान या फिल्म नहीं, बल्कि उनके पिता और दिग्गज अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का एक खुलासा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को सोशल मीडिया पर मिल रही ट्रोलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोनाक्षी के खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग लोगों के रिएक्शन नहीं, बल्कि फुल प्लान्ड और पैसे देकर कराई गई ट्रोलिंग है। जी हाँ, शत्रुघ्न ने एक बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि सोनाक्षी को निशाना बनाने के पीछे बीजेपी आईटी सेल का हाथ है। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा था। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी से जुड़े छात्र प्रदर्शन के समर्थन में अपनी आवाज भी उठाई थी। इसके अलावा वो पहले भी कई सोशल इश्यूज पर अपनी राय जाहिर कर चुकी है। लेकिन इसी बीच झारखंड में हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सवाल उठने लगे कि सोनाक्षी ने इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात की। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी पुरानी पोस्ट और बयानों को सामने रखते हुए उनसे सवाल पूछे। देखते ही देखते ये चर्चा ट्रोलिंग में बदल गई और सोनाक्षी एक बार फिर सोशल मीडिया की बहस का हिस्सा बन गई। बेटी सोनाक्षी के खिलाफ लगातार हो रही आलोचना पर अब शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी ने झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर भी कुछ दिन पहले मजबूत समर्थन दिखाया था। यानी उनके मुताबिक ये कहना सही नहीं है कि सोनाक्षी केवल चुनिंदा मुद्दों पर ही आवाज उठाती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्रोलिंग को लेकर और भी कड़ा रुख अपनाया। उनका आरोप है कि सोनाक्षी को ट्रोल करने वाले कई अकाउंट्स के पीछे सच में लोग नहीं, बल्कि पैसे लेकर काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रोलिंग हमेशा जनता की नाराजगी नहीं होती है। यही नहीं, शत्रुघ्न ने कहा कि इन लोगों को खुद भी ये नहीं पता होता कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और फिर उसी के आधार पर किसी व्यक्ति को निशाना बना लिया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि सोनाक्षी के खिलाफ चल रही ट्रोलिंग ऑर्गेनिक नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चर्ड है। यानी कि उनके मुताबिक लोगों की असली नाराजगी से ज्यादा ये एक संगठित ऑनलाइन अभियान का हिस्सा है। उन्होंने ट्रोलिंग के पीछे बीजेपी आईटी सेल को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि कुछ लोग पैसे लेकर सोनाक्षी को निशाना बनाते हैं। अब उनके इस खुलासे के बाद बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वैसे ही आपको ये बता दें कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के लिए सोशल मीडिया ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में वो लंबे समय से एक्टिव हैं और कई बार वो ऑनलाइन आलोचना का सामना कर चुकी है। लेकिन उनके पिता के मुताबिक सोनाक्षी इन चीजों को अपनी जिंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने देती हैं। शत्रुघ्न ने बातचीत में सोनाक्षी के रवैये का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी बेटी खुद कह चुकी है कि वो ट्रोलिंग पर ध्यान नहीं देती है। अब एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लोग सोनाक्षी की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता उनके बचाव में मजबूती से खड़े हैं। अब ये मामला बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही साथ इस पूरे विवाद के बीच एक और सवाल चर्चा में है, क्या सोनाक्षी सिन्हा आने वाले समय में पॉलिटिक्स में कदम रखेंगी? अब जैसा कि सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न खुद लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में जब उनकी बेटी सोशल और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, तो अक्सर उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर सवाल उठते हैं। हालिया बातचीत में जब उनसे सोनाक्षी की राजनीति में आने की संभावना को लेकर सवाल किया गया, तो शत्रुघ्न ने संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हालांकि सोनाक्षी खुद पहले राजनीति में आने की संभावना को लेकर साफ तौर पर कह चुकी हैं कि उनका पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनमें पॉलिटिक्स के लिए जरूरी रुचि नहीं है और सिर्फ इसलिए कि उनके पिता राजनीति में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पॉलिटिक्स से जुड़ जाएंगी।